नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अगर अच्छे नहीं भी हैं तो इस चैनल को वॉच करते जाइए, धीरे धीरे अच्छे भी हो जाएंगे। दोस्तों, आपने यह चीज़ कभी ना कभी अनुभव की होगी कि अगर आप कहीं रास्ते से गुजर रहे होंगे, आप रोड क्रॉस कर रहे होंगे, आपने किसी की मदद कर दी होगी रोड क्रॉस करने में, या फिर किसी भी रीजन से आपने किसी की हेल्प की होगी, उस समय जब उसने आपको ब्लेस किया होगा, दुआएं दी होंगी, आपको धन्यवाद कहा होगा, तो उस समय आपकी जो फीलिंग रही होगी वो किस तरह की होगी, आपने महसूस ज़रूर किया होगा। उस समय आपको कितना अच्छा लगता है। तो आप खुद यह चीज़ समझ सकते हैं कि धन्यवाद की पावर कितनी बड़ी होती है। यह किसी भी इंसान को अंदर तक खुशी महसूस करा सकता है। तो आप यह चीज़ सोचिए कि जब आप यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड देते हैं, यूनिवर्स को कृतज्ञता प्रदान करते हैं, तो उस यूनिवर्स को कितनी खुशी होती होगी। यूनिवर्स को लगता होगा, देखो अगर मैंने इस व्यक्ति को कुछ दिया है तो वाकई में यह मुझे ग्रैटिट्यूड दे रहा है, इसको एहसास है कि मैंने इसके लिए कुछ किया है। हम क्या करते हैं, आए दिन शिकायती मोड में बने रहते हैं कि ईश्वर ने मेरे लिए किया क्या है, यूनिवर्स ने मुझे दिया क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस ने मुझे दिया क्या है। हमको हमेशा यही शिकायतें रहती हैं, लेकिन यूनिवर्स ने दिया है, ईश्वर ने दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद करना भूल जाते हैं। बल्कि कृतज्ञता एक ऐसी पावर है आपके पास जिससे आप सब कुछ चीज़ें हासिल कर सकते हैं। जब भी आप किसी के लिए ग्रैटिट्यूड करते हैं ना, तो यकीनन आपकी जो जितनी भी बाधाएं, जितनी भी प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे करके रिजॉल्व होने लगती हैं, ख़त्म होने लगती हैं और आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाता है। आज के वीडियो में हम ग्रैटिट्यूड को डिटेल में समझेंगे कि ग्रैटिट्यूड क्या होता है, इसे कैसे करना चाहिए और इसको करने से आपको क्या क्या बेनिफिट रहेंगे। आप जब अपने ईश्वर को, यूनिवर्स को अपनी सेहत, पैसे, रिश्ते और हर उस चीज़ के लिए जो ईश्वर ने आपको दी है उसके लिए धन्यवाद देते हैं, तो क्या ईश्वर का दिल आपके लिए खुश नहीं होता होगा? सच कहो तो जैसे ही आप ग्रैटिट्यूड करते हैं, कृतज्ञता महसूस करते हैं ईश्वर के लिए, तो उस सृष्टि के क्रिएटर से आपको दुआएं, ब्लेसिंग आने शुरू हो जाती है। जब आपको ईश्वर से आशीर्वाद और दुआएं मिलती हैं तो आपकी ओर आने वाली हर बुरी नज़र या बुरा वक्त अपना रास्ता बदल लेता है। आपका वक्त अच्छे वक्त में बदलने लगता है और अगर आप किसी भी इच्छा के लिए पहले से ही ईश्वर को अपनी विश को पूरा करने के लिए धन्यवाद बोलना शुरू कर देते हैं, तो उस इच्छा को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आ सकता है और यह सब बातें सुनी हुई या पढ़ी हुई नहीं है। ऐसे बहुत से रिसर्च हुए हैं जिनको मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में, जिनसे लोगों की लाइफ में बहुत बड़े बड़े बदलाव आए हैं। ये सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है, यह ईश्वर का एक ऐसा आशीर्वाद है जो आपकी लाइफ को बहुत जल्द बदल सकता है। आज आपकी जो भी स्थिति हो, लेकिन अगर आप ईश्वर को धन्यवाद बोलना, आभार व्यक्त करना, मतलब कृतज्ञता और ग्रेटिट्यूड का यूज करते हैं, तो आपके जीवन में हर वह चीज़ आपको मिलती है, चाहे वह हेल्थ हो, वेल्थ हो या सुख, शांति, कुछ भी हो। ग्रेटिट्यूड आपके जीवन में कैसे सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके कैसे आपके जीवन में खुशियां ला सकता है, कैसे आपको हेल्दी और वेल्दी लाइफ दे सकता है, यह वीडियो में हम आगे जानेंगे। वास्तव में यह आप नहीं जानते होंगे कि जब कोई व्यक्ति ग्रैटिट्यूड का प्रयोग करना शुरू कर देता है तो उसका माइंड, मस्तिष्क पूरी तरह से बदलने लगता है, जिसे आप माइंड रिप्रोग्रामिंग या रिव्यू कहते हैं। एक तरह से आपका एटीट्यूड, आपका रवैया बदलने लगता है। आप दुनिया को एक नए नजरिए से देखने लगते हैं, हर चीज में खुशी मिलने लगती है, लगता है मानो जैसे सब कुछ आपके पास। और वास्तव में जब ये फीलिंग्स आपके पास पहुंच जाती है तो वो दिन आपकी लाइफ का सबसे खूबसूरत दिन होता है। आपको हर चीज में ईश्वर की ब्लेसिंग दिखाई देने लगती है और आपके सब काम सफलता के साथ पूरे हो रहे हैं। आपका जो भी काम है, जो भी कार्य है, वो पहले से ज़्यादा इफेक्टिव होगा और आपके करे हुए कार्य का जो आपको रिजल्ट अब तक मिलता था उससे 100% ज़्यादा रिजल्ट आपको मिलने लगेंगे, वो भी पॉजिटिव। ये रिजल्ट आपको अपनी इनकम में देखने को मिल सकता है, सेहत में देखने को मिल सकता है, या आपकी जो विश है आपको अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिल सकते हैं।
ग्रेटिट्यूड प्रेयर कैसे करनी चाहिए, यह जानने से पहले आपको कुछ नियम के पालन करना होगा जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इन नियम को ध्यान में रखते हुए ग्रेटिट्यूड प्रेयर करते हैं तो आपको रिजल्ट बहुत ही जल्दी मिलना शुरू हो जाएंगे। दूसरा, आप में कभी निराशा की भावना नहीं आएगी, तो आपको इन नियम को फॉलो ज़रूर करना है। पहला नियम, आप ग्रेटिट्यूड हमेशा ईश्वर को अपने माता पिता के समान मानकर व्यक्त करें, क्योंकि जब आप ईश्वर के प्रति ऐसी भावना रख लेते हैं तो वह सर्वोपरि है। मतलब आपके सभी कार्य वही परमपिता परमेश्वर कर रहे हैं, तो आप कभी भी अपने रास्ते में डिमोटिवेट नहीं होंगे। निराशा आपको छू भी नहीं सकती, और आप जानते हैं कि एक पिता अपने बच्चे को कभी भी हारने नहीं देता है, और इस तरह से चलने के लिए आपको मदद के लिए किसी और की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। आपके रास्ते बहुत आसान और सुगम हो जाएंगे। दूसरा नियम, आपको एक राज की बात बताती हूँ। अगर ग्रेटिट्यूड करते हुए आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ सही नहीं हो रहा है, आपकी गोल या आपकी विश पूरा होने में कोई परेशानी महसूस हो रही है, तो आप अपना काम करने का तरीका बदल सकते हैं। आपको एक बार देखना होगा कि कहीं कोई चीज तो ऐसी नहीं है जो सही ना हो। मतलब यह है कि आपको भटकना नहीं है, निराश नहीं होना है, कोशिश करनी है, क्योंकि ईश्वर आपके हर कदम पर साथ होंगे। यूनिवर्स आपके साथ हर कदम पर होगा। वह आपको संकेतों के माध्यम से सब कुछ बताएंगे, आपके रास्ते आपके लिए खोलकर आपके सामने रखेंगे। बस आपको उन संकेतों को समझना है और उन पर चलते जाना है। जब आप यूनिवर्स के दिखाए हुए संकेतों पर चलते जाएंगे तो यकीनन आपके लिए आपके रास्ते आसान हो जाएंगे। एक बार दोबारा से जांच लें कि कहीं कोई ऐसी गलती तो नहीं हो रही है जिससे मैं अपने गोल या विश से दूर हो रहा हूँ या हो रही हूँ। हो सकता है आपकी विश को पूरा होने में कुछ टाइम भी लग रहा हो, या शुरुआत में आपको कुछ अच्छा भी फील ना हो रहा हो। आपको यह भी महसूस हो सकता है कि आप शायद सफलता की ओर नहीं चल रहे हैं, लेकिन वास्तव में दोस्तों यही आपके विश्वास का उस रिश्ते का एग्जाम है जो आपने अपने ईश्वर के साथ बनाया है। चाहे कुछ भी हो जाए, अपने विश्वास को कभी हिलने मत देना। ईश्वर यूनिवर्स तक आपकी प्रार्थना पहुंचने में देखिए थोड़ा समय तो लग सकता है, लेकिन जब एक बार ईश्वर आपका हाथ पकड़ लेते हैं ना, तो फिर उस सफलता को कोई नहीं रोक सकता जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। आपको बहुत कम मेहनत में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। ईश्वर आपके रास्ते में इतनी आसान कर देंगे, इतने आपके रास्ते आसान कर देंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो एक चमत्कार है। आप जानते हैं जब आप आभार महसूस करते हैं तो आपके मस्तिष्क के साथ क्या होता है? हाइपोथैलेमस आपके मस्तिष्क का एक हिस्सा होता है जो सक्रिय हो जाता है। ग्रेटिट्यूड आभार महसूस करते हुए हाइपोथैलेमस आपके कई शारीरिक कार्य को नियंत्रित करता है, जो आपकी भूख, आपकी नींद, आपके टेम्परेचर, आपका मेटाबॉलिज्म, यहाँ तक कि आपकी प्रोग्रेस को भी। यूएस राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अध्ययन संस्थान ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि हमारा हाइपोथैलेमस तब सक्रिय होता है जब हम दयालुता का कार्य करते हैं और कृतज्ञता की भावनाओं को अनुभव करते हैं, तो यह हमारे दिमाग में एक डोपामाइन नामक रसायन को भर देता है। जब हम वास्तव में किसी चीज के लिए आभारी होते हैं, इससे हमारे दिमाग को एक प्राकृतिक हाई फ्रीक्वेंसी मिलती है, जो आप एक तरह से कह सकते हैं कि आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। जेक जिगलर कहते हैं कि आभार सभी मानवीय भावनाओं में सबसे स्वस्थ भावना है। जितना अधिक आप आभार व्यक्त करते हैं, उतना ही अधिक संभावनाएं आपके पास होंगी। आभार व्यक्त करने के लिए माइंडफुलनेस सेंटर के अनुसार नियमित रूप से आभार व्यक्त करने से आपके रवैये, आपकी नजरिया में परिवर्तन होने लगता है। आपके मस्तिष्क की आणविक संरचना और यह ग्रे मैटर को क्रिएटिव लगता है और हमें स्वस्थ और खुश बनाता है। एप्लाइड साइकोलॉजी जर्नल में एक अध्ययन के अनुसार आभार को लिखना एक ऐसा तरीका है जिससे नींद बहुत अच्छी आती है। ये नींद में सुधार करता है। कई वैज्ञानिक अध्ययन और शोध हुए जो सभी एक ही परिणाम देते हैं। फिर
मानसिक शक्ति के बारे में शोध से पता चलता है कि कृतज्ञता न केवल तनाव कम करता है बल्कि आघात को भी दूर करने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। आप जानते हैं कि एक प्रभावशाली तरीके से कैसे हम ग्रैटिट्यूड कृतज्ञता प्रकट या व्यक्त कर सकते हैं। सबसे पहले अपने कोई भी 3 विश ले लें और तीनों को ऐसे लिखना है जैसे मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ। आपको ये सब एक बार लिखना है और जब आप प्रे करेंगे तो हर लाइन को 3 बार रीड करना है। जो भी आपने लिखा है आपको यह सब एक बार लिखना है और जब आप प्रे करेंगे हर लाइन को 3 बार आपको बोलना है। जब भी आप ग्रैटिट्यूड प्रे करते हैं तो उससे पहले आपको अपने इष्ट देव या देवी या यूनिवर्स का नाम लेना है। जिसको भी आप मानते हैं उसका ध्यान करना है, उनका नाम 5 या 7 बार या 11 बार लेना है। उसके बाद ही आपको प्रेयर शुरू करनी है। आई होप आपको ग्रैटिट्यूड का मतलब समझ में आया होगा और आप भी ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर सकते हैं इस वीडियो के बाद। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।